नमस्कार मित्रों, इन दिनों में चर्चा है बहुत ज़्यादा 1971 के युद्ध की एक बार फिर से। और पूरे देश ने गत दिवस उन शहीदों को याद किया जिन्होंने उस जंग में, उस भारत पाक युद्ध में, जिस युद्ध ने पाकिस्तान का भूगोल बदल डाला, उस युद्ध में जिन्होंने शिरकत की थी, जिन बहादुर जाबाज़ों ने अपनी कुर्बानी दी थी, शहादत दी थी, उनको भी बड़ी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है इन दिनों में। बाकी बातें तो बहरहाल अलग हैं, लेकिन उस जंग में बहुत सारी बातें मित्रों साबित हुई थी। बहरहाल एक किस्सा है जिसका जिक्र मैं ज़रूरी करना चाहता हूँ, वो भी इंसानी स्वभाव से और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ किस्सा है। उस जंग में मित्रों एक फ़ौजी था हमारा मंगल सिंह, उम्र 27 साल। और जंग के बाद बहुत सारे लोग हमारे भी, हालांकि हमारे पास उनके 90,000 से भी ज़्यादा फ़ौजी आत्मसमर्पण कर चुके थे पाकिस्तानी फ़ौज के, लेकिन हमारे भी कुछ, जंग में होता है कि दोनों तरफ प्रिजनर ऑफ वार बनते हैं, और कुछ हमारे भी नौजवान कुछ लापता हुए। लापता फ़ौजियों के बारे में ये होता है कि कुछ साल उनकी इंतज़ार करने के बाद इवन हमारी सरकार भी और रक्षा मंत्रालय भी तस्लीम करता है कि शायद इनका कोई अता पता नहीं चला, तो शायद जंग में ये भी शहीद हो गए हों। तो उसके बाद यह है कि औपचारिक रूप से शहादत का प्रमाण ना मिलने के बावजूद सारी की सारी सुख सुविधाएं जो हैं इनके परिवारों को जो भी मिलती हैं, सुख तो क्या मिलना है, लेकिन जो सुविधाएं जिनका प्रोविज़न है, प्रावधान है, वो सारी की सारी इनके परिवार को दी जाने लगी। ये एक तसव्वुर में ये बात तस्लीम सी कर ली गई कि शायद मंगल सिंह जो है वो भी शहीदों की फहरिस्त में कहीं ना कहीं शुमार हो चुका है, हालांकि उसका कोई भी अता पता नहीं मिला। लेकिन 39 साल, 40 और 9 39 साल मित्रों, अंदाज़ा लगाइए कितना लंबा अरसा होता है। 44 साल के बाद अब उसके घर में संदेश मिला है कि मंगल सिंह ज़िंदा है, और वो पाकिस्तान की जो सबसे बदनाम जेल है कोट लखपत, वहाँ पर है। और जब भी कभी हमारे दूतावास के लोग अपने लापता लोगों की तलाश में वहाँ जाते हैं, तो उस वक्त सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि जितने भी फ़ौजी हमारे लापता हैं उनको देखा जाए, उनको तलाश किया जाए। और होता ये है कि जो लापता फ़ौजी हमारे होते हैं उनको उन दिनों में, ख़ास तौर से जिन दिनों में कोई इंस्पेक्शन होनी होती है, वहाँ से दूसरी जेलों में भेज दिया जाता है ताकि ये नज़र में ना आए। तो इनको यथासंभव वो लोग छुपा कर रखते हैं, और उनकी पूरी की पूरी जानकारी भी बांटने से मुनकिर हो जाते हैं पाकिस्तान वाले। अब ये उनकी अपनी एक फ़ौज की एक जहनीत है जिस पर कोई भी टीका टिप्पणी करना जो है वो बेअसर होगा। वाजिब तो है, लेकिन वो इसलिए नावाजिब लगता है कि जब असर नहीं होता किसी बात का, तो अब क्या इन लोगों से तवक्को की जाए। वही गालिब वाली बात कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्या किसी का गिला करे कोई। तो ये अब तवक्को नहीं है इन लोगों से कि ये जो सभ्याचार जो एक जनेवा कन्वेंशन के होते हैं, या युद्ध बंदियों के बारे में, जो प्रत्यार्पण के बारे में जो संधियां होती हैं, उनका किसी का भी कायल कभी पाकिस्तान रहा नहीं। उसका किरदार एक ऐसा बन चुका है वहाँ की हुकूमत का, वहाँ की फ़ौजी हुकूमत का ख़ास तौर से, कि वो लोग जो मानवीय संवेदनाएं, जो जीने की जो शर्तें तयशुदा हैं अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार, उनका भी पालन वो नहीं करते। और उसी का शिकार मंगल सिंह है, जिसके बारे में हालांकि इनको पहले भी वहाँ से कोई भी आता था तो वो बताता था इनके परिवार वालों को, कहीं मैंने सुना है मंगल सिंह ज़िंदा है, लेकिन कोई भी आधिकारिक रूप से इनको सूचना ना इनको परिवार को मिली, ना रक्षा मंत्रालय को मिली उसके बारे में। और अब एक पत्र वहाँ से कोई छूटने वाला जेल से कोई छूट कर आया, तो उसने एक ख़त भी दिया कि मंगल सिंह का लिखा हुआ ख़त है जो उसने चोरी छिपे मुझे दिया था, और मैं चोरी छिपे इसको छपा कर ले आया हूँ। उसके मुताबिक मंगल सिंह ने अपने परिवार वालों को सूचना दी है कि मैं ज़िंदा हूँ, और मेरी रिहाई के लिए कोशिश करो, मशक्क़त करो। और फिर से वो दौड़ धूप शुरू हो गई है, जो दौड़ धूप अक्सर होती है। हमारे राष्ट्रपति की ओर से भी अब ख़त व किताबत का सिलसिला शुरू होने वाला है कि वहाँ की सरकार को लिखा जाएगा कि मंगल सिंह के बारे में आधिकारिक सूचना हमें दी जाए कि क्या स्थिति है।
तो मित्रों, ये जो चीज़ें होती हैं, कई बार युद्ध में सबसे बड़ी जो ख़तरनाक चीज़ होती है कि कईयों का नज़रिया जो है, कई सरकारों का, कई हुकूमतों का नज़रिया इतना संवेदनहीन हो जाता है कि उस पर लगता नहीं है कि वो इंसानी तहज़ीब से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं। और हमारी ये स्थिति रही कि हमने उनके जितने भी उनके फ़ौजी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था, जिनको हमने मजबूर किया कि वो अगर चाहते हैं ज़िंदा रहना तो आत्मसमर्पण करें, और जितने लोगों ने भी आत्मसमर्पण किया, जब तक उनका प्रत्यार्पण हमने नहीं किया, जब तक हमने पाकिस्तान को सौंपे नहीं वो सारे के सारे फ़ौजी, तब तक हम उनके साथ वही बर्ताव करते रहे जो जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक पूरी तरह से कन्वेंशन के मुताबिक किए जाने चाहिए थे। जो बर्ताव, जो उनको सम्मान और जो उनको स्थान, जो उनकी देख रेख करनी चाहिए थी, हमने पूरी तरह से अपने फ़र्ज़ को अंजाम दिया, अदायगी की फ़र्ज़ की। लेकिन वो लोग अपने फ़राइज़ को अहमियत नहीं देते। ये कहानी ये इस बात की तस्दीक करती है, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी मामले हुए हैं जो प्रिजनर ऑफ वार से जुड़े हुए, जो युद्ध बंदियों के बारे में हैं, उनके बारे में उनका रवैया अच्छा नहीं रहा। अब भी हमारे बहुत से फ़ौजी जो हैं, जिनको हम लोग लापता घोषित कर चुके हैं, वो अब तक उनके बारे में कोई भी आधिकारिक रूप से सूचना पाकिस्तान ने हमें नहीं भेजी कि उसकी कैद में हैं या नहीं हैं, वो इस दुनिया में हैं या इस दुनिया से जा चुके हैं। कोई भी जो ऑथेंटिकेटेड, जो पुष्ट सूचनाएं हैं जो हमें मिलनी चाहिए थी, जिन पर हमारा हक था, वो हमें अब तक नहीं मिली। बहरहाल दुआ कीजिए आप भी कि वो मंगल सिंह ज़िंदा हो, और दिन हो सकता है कि जल्दी आए जिस दिन वो भी वापस अपने देश में अपने परिवार के पास लौट सके। वो 27 साल का जवान, उसके बच्चे भी अब जवान हो चुके हैं माशाल्लाह, और वो बच्चे भी आगे बच्चों वाले हैं, पोते वालों हो गया, उसके पोते, नान, उसके दोते, सब कुछ है। उसकी बेगम जो है, उसकी बीवी जो है, पत्नी जो है, वो अब भी इंतज़ार करती है कि वो शख्स जो कभी मेरी मांग में सिंदूर भर के गया था, वो अब लौटेगा और एक दिन फिर से मेरी उसी मांग में फिर से सिंदूर भरेगा। शुक्रिया दोस्तों।